सरकारों के बीच, लोगों के बीच चलता रहता है, उसके संदर्भ में आज जो है जो दिल्ली में जितना बुद्धिजीवी हैं सारे लोगों ने मिलके ये फैसला किया है कि इस ईवीएम के ख़िलाफ़ तेज़ी से आवाज़ उठाई जाए। और यहाँ जितने हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों ने आवाज़ उठाई है वो कानून के दायरे में उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं वो कानून से हट के काम करना चाहते हैं। तो हम लोग कानून के जो लोग हटके काम करना चाहते हैं, संविधान से छोड़ के काम करना चाहते हैं, तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि ऐसा करो, अगर आपको शौक़ है कि संविधान अच्छा नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दो और उसके बाद जनता में जाओ और कहो कि संविधान ख़राब है, अब हम संविधान अच्छा बनाएंगे और ये वाला हमारा संविधान है, इसको हम लागू करेंगे, जनता तुम्हें वोट दे दे, फिर प्रधानमंत्री बन जाओ आके। लेकिन जिस संविधान से बाबा साहब ने संविधान तैयार किया और दिए हुए संविधान से आप प्रधानमंत्री बन के आए, उस सीढ़ी पर चढ़ के आए हो और उसी के सर पर जो है लात जूते कर रहे हो, ये संविधान के खिलाफ है। ठीक है ना। जो हम लोग इस देश में भारत की संसद में योजना जो चलती है, सरकारें योजना चलाती हैं, ये योजना ज़रूरत थी जब बैलगाड़ी का ज़माना था, साधन नहीं थे। लेकिन अब बैलगाड़ी के ज़माने में योजनाओं की ज़रूरत ख़त्म हो गई। जब इस देश में MP, MLA, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सरकार के खजाने से हर महीना कैश पैसा लेते हैं, और ऐसा नहीं 100, 200, 500 रुपया, विधवा पेंशन की तरह 500 रुपया, विकलांग की तरह 500 रुपया, ये तो लाखों में, रेल फ्री, बस फ्री, हवाई जहाज फ्री, मरेंगे तो इनका कफन भी फ्री। तो इसलिए सरकार से इस बात को 2005 में भी एक भरत गांधी नाम की व्यक्ति ने भारत की पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव लिख के दिया कि अगर यहाँ गरीबी बनाई जाती है, गरीबी की रेखा बनाई जाती है, तो एक अमीर की भी रेखा बनाओ। अगर ये गरीबी रेखा मालिकों के लिए बनाई गई है तो ये गरीबी रेखा राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक और चपरासी तक सबको लागू हो जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग गरीबी रेखा में आए वो सरकार के खजाने से पैसा पाएँ, और जो लोग गरीबी रेखा में ना आए उनको कोई तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि 80,000 या 20 करोड़ रुपया खर्च करके पार्लियामेंट के मेंबर बन के जाते हो तो तुम गरीबी रेखा में नहीं आते हो, और जो गरीबी रेखा में नहीं आता है उसको वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे जनता को नहीं है कि जनता गरीब है और वो होगी का ना गरीबी रेखा में आएगी तब सरकार के खजाने से दिया जाएगा, तो भाई MP को भी अगर गरीबी रेखा में आए तो दिया जाए। ये संसद में 137 सांसदों के माध्यम से ये प्रस्ताव 2005 में लिख के दिया, जिसमें 54 सांसद BJP के, 8 सांसद BSP के, 8 सांसद कांग्रेस के, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के, 4 सांसद लालू प्रसाद पार्टी के। इतने सांसदों संसद में 2005 में कानून बनवाने की बात की, तो वहाँ तय हो गया कि इस देश में जितने भी MP MLA पार्टियों के थे सब चाहते थे कि कानून बन जाए। लेकिन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में इन खरबपतियों से जो पैसा लेते हैं, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी से वो पैसा लेते हैं, पैसे की डर की वजह से उन अंबानी और अदानी ने कहा, सुनिए कान खोल के, अगर ये पैसा जो वोटरों के हिस्सा वोटरों के खाते में जाएगा, हर वोटर को आज की तारीख में अगर सिस्टम से तय हो जाए तो 17,000 एक वोटर पर हर महीना आता है। हम नहीं कहते, ये तो भारत की संसद में जो बैठे जो लोग हैं उन्होंने पीछे हमने 2005 में एक रिपोर्ट पेश की थी कि इस देश में जो पैसा GDP से इकट्ठा होता है, टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, वो 3 भागों में बट जाता है। एक भाग चला जाता है इस देश को चलाने वालों के लिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका को वेतन देने के लिए। एक हिस्सा जाता है इस देश में स्थायी निर्माण, पुल, पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज, तब उसमें चला जाता है। तीसरा हिस्सा बचता है योजना में जन का विकास, वो जन के विकास में आता है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये छूट, वो छूट, बाढ़ राहत, सूखा राहत, सब्सिडी, डीजल की, पेट्रोल की। तो वो तीसरे हिस्से का पैसा जो योजनाओं के माध्यम से आया वो जो है सो हम नहीं कहते। अब तो इस देश में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी ये कहा है कि अगर हम दिल्ली से लोगों को 100 रुपया देना चाहें तो लोगों के हाथ में 10 रुपया पहुँचते हैं, 90 रुपया बीच के दलाल खा जाते हैं। हम नहीं कहते, ये तो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्रियों ने घोषित मान लिया है। तो जब मान लिया है कि खुजली हो गई है तो खुजली का इलाज होना चाहिए, वो इलाज लेकर के। इलाज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है, अब अकाउंट डिजिटल कर दिया उन्होंने। प्रधानमंत्री ने जनता का अकाउंट डिजिटल कर दिया है, प्रधानमंत्री को अपना भी डिजिटल कर लेना चाहिए।
जब जो है बीपीएल सूची में आने वाले लोगों को पैसा मिलता है तो प्रधानमंत्री भी और राष्ट्रपति भी और गवर्नर भी, ये सब अगर बीपीएल सूची में आए तब डिजिटल होगा। सर आज आप लोग ईवीएम पे सरकार को घेर रहे हैं, उस पे इन्होंने राष्ट्रपति से भी पारित करा लिया सारी चीज़ें, कहते हैं 2024 चुनाव से पहले ईवीएम हटेगा नहीं, तो उस पे क्या कहेंगे? और इस पे कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस भी आगे नहीं आ रही है, बहुजन समाज के कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार 15 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम, प्रशासन के मार दंगे इधर उधर धक्का मुक्की इनके साथ हो रही है। क्या बहुजन समाज के ही लोग ही देश के पीड़ा को समझ सकते हैं? ये जो से बहुजन कहते ही ये कोटा बहन मायावती के खाते में चला जाता है, मनोहर कांसी शाम के उसमें चला जाता है। जैसे कहते हैं समाजवाद, वैसे मुलायम सिंह के खाते में चला जाता है। तो यहाँ जो नेताओं ने लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय की वजह से आज जनता सामने नहीं आ रही है। नेताओं को आना चाहिए, लेकिन नेता इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो टेटुआ तक फंसे हुए हैं, टेटुआ तक फंसे हुए। आज जो है सो गठबंधन जो टूटा है, सब गठबंधन जो तितर बितर हुआ है, वो ईडी के डर से गड़बड़ हुआ है। अगर ईडी और सीबीआई आज जो है विपक्ष के हाथ में दे दो तो कल से प्रधानमंत्री जो है बात करने लगेंगे। जो ईडी का वो है, वो ईडी विपक्ष के हाथ में दे दो, कल से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में कौन कितने उसमें। ऐसा नहीं ना हो सकता सर, जो मौजूदा सरकार के हाथ में, तो जब तक वो रखेंगे तब तो फिर एक ही बात है कि अगर कानून के हिसाब से काम नहीं करोगे, फिर जनता कानून स्वयं बनाना जानती है। वोट से कानून बनेगी तो वोट से बनेगी, और जब वोट से नहीं बनेगी तो फिर जनता फिर लात जूते घूसे पे उतर आएगी। जब पार्लियामेंट के लात जूता घुसा होता है, अभी देखा गया कि जब उस वक्त पार्लियामेंट में लोग घुस गए, पार्लियामेंट में उस वक्त लोग घुस गए जब पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आज़ाद सरदार सिंह के ज़माने में लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस गए। अब तो बहुत अच्छी पार्लियामेंट तुम लोग कई लाख करोड़ लगा के बनाया, तब भी पार्लियामेंट में लोग घुस गए। उन्होंने नमूना पेश कर दिया। इसलिए जनता को ज़्यादा तंग ना करो। सर उपाय क्या है? ईवीएम किस तरह से हटेगा देश के अंदर? इनके राष्ट्रपति इन्हीं के हैं, इनके चुनाव आयोग हैं, किस तरह से हटेगा? आप लोग घबराइए मत। यहाँ इस देश की जनता ने हमेशा न्याय करने की कोशिश की है। यहाँ 40 साल कांग्रेस थी और लोग ये कहते थे जिधर से सूरज होता था और जिधर डूब जाता था वह कांग्रेस ही कांग्रेस दिखाई देती थी। उस वक्त भी धरती के लोग ये कहते थे कांग्रेस को हटा नहीं सकते। जब 40 साल की कांग्रेस को उखाड़ फेंक दिया लोगों ने, तो ये तो 10 साल के लड़के, इनको तो दौड़ा के कानून से मान लें तो कानून से, नहीं तो जनता दौड़ा देगी भाई, क्यों बात है। हम तो गांव-गांव हमारी कमेटियां बन रही पूरे प्रदेश में, वोटर पेंशन चालू करो वरना कुर्सी खाली करो, यदि वोटर को नोट नहीं तो काऊ पार्टी वोट नहीं, ये गांव-गांव तैयारी हो रही है। सर आप कह रहे हैं वोटर को पेंशन मिलना चाहिए, जी। लेकिन अगर हर वोटर को पेंशन मिलेगा तो सरकार खजाने फर्क नहीं पड़ेगा? ये बात जो है आप कह रहे हैं कि सरकार के खजाने पर फर्क पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर सरकार के खजाने में फ़र्क पड़ता है तो प्रधानमंत्री बनते ही, विधायक बनते ही 40 लाख की गाड़ी रहता है, तो वो फर्क जो है देश की जनता में तो वैसे ही पड़ रहा है। तो एहसान थोड़ी कर रहे हो। जब नियम बता दिया कि योजना का पैसा जो वोटरों के लिए खर्च किया जा रहा है वो बीच में घोटाला हो जाता है, आज की तारीख में नियम है कि कोई भी नेता का घोटाला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की तनख्वाह में कभी घोटाले की खबर सुनी? कलेक्टर की तनख्वाह में कभी घोटाले की खबर सुनी? पूरे भारत में कोई योजना ऐसी बता दो जिसमें घोटाला न हुआ हो। अगर भाई घोटाला प्रधानमंत्री की तनख्वाह में नहीं हो सकता है, कलेक्टर की तनख्वाह में नहीं हो सकता है, जज साहब की तनख्वाह में नहीं हो सकता है, तो ये वोटर की व्यवस्था में कैसे घोटाला होता है? तो जो मशीन वहाँ लगी है वही मशीन यहाँ लगाई जाएगी और ये तैयारी हो रही है। इसके लिए कतई चिंता न करें, आप लोग साथ दें और हम लोग तैयारी में लगे हैं। गांव-गांव ये लोग थोड़ी बातें करते, यहाँ हम मजबूती के साथ गांव ग्रास रूट से निकल के आ रहे हैं। एक दिन में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री पिताजी भागत फिरे। आज की तारीख में जितनी तैयारी के साथ जनता तैयार कर रही है। यहाँ से आप क्या संदेश देंगे जो जनता को देख रही है? ये हम लोग जनता को, देश के जनता को ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से सब लोग गांव-गांव प्रचार करो कि जितनी जल्दी हो आप ईवीएम को जो है ख़त्म करो और हम लोगों को कानून से वोट पड़ने दीजिए। अगर आप कुछ जीतना चाहते हो और लोग तुम्हें चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर जीत जाना। लेकिन ईवीएम हटा के नहीं अगर चुनाव लड़ोगे तो तय है कि तुम जो है चोरी और डकैती और लूट से चुनाव जीतोगे। अगर चुनाव लूट से जीतोगे तो फिर जनता भी फिर लूट करने की तैयारी में फिर आएगी, तब तुम्हारे पिताजी भी दो